नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है सीएस और आईपी के अंतर्गत एक कॉमन अध्याय है टेबल जॉइंस एंड इंडेक्सेस इन एसक्यूएल। कंप्यूटर साइंस में ये 19वां अध्याय है और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस में ये 16वां अध्याय है। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि दो टेबल्स को आपस में ज्वाइन कैसे करते हैं और किसी भी टेबल के प्राइमरी की पर हम लोग इंडेक्सेस कैसे बनाते हैं और इंडेक्सेस के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो जब आपका ये चैप्टर ख़त्म होगा तो उस समय हमारे पास जो जानकारी होगी जिसमें हम पारंगत होंगे उनमें से एक है दो टेबल्स को आपस में डिफरेंट तरीके से ज्वाइन करना और प्राइमरी की के ऊपर इंडेक्सेस बनाना ताकि जो हमारी सर्चिंग है उसको और ज़्यादा फास्ट किया जा सके। ये दो काम हम लोग इस चैप्टर के बाद, इस अध्याय के बाद सीख जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। कभी कभी हमें इस प्रकार के इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है जिसमें जो डेटा है वो डिफरेंट टेबल से आ रहा है, किसी एक टेबल में स्टोर नहीं रहता, वो अलग अलग टेबल्स में स्टोर रहता है और ये टेबल्स आपस में कॉमन फील्ड के द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। कॉमन फील्ड जैसे हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा, प्राइमरी की और फॉरेन की, ये दोनों कॉलम दोनों टेबल के कॉमन होते हैं, उनका टाइप भी सेम होता है, उनका नाम भी सेम होता है। तो जब हम किसी दो ऐसे टेबल से डेटा को फैच करते हैं जिनमें दोनों टेबल्स आपस में एक कॉमन फील्ड से जुड़ी हैं, तो ऐसी टेबल्स को आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं और डेटा या इन्फॉर्मेशन को हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस अध्याय में हम लोग एसक्यूएल के द्वारा टेबल्स को आपस में ज्वाइन करना और उनसे इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना सीखेंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर में हम लोग एसक्यूएल में इंडेक्सेस बनाना भी सीखेंगे, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो प्रोसेसिंग है क्वेरी की वो बहुत फास्ट हो जाती है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग जॉइंस। जॉइन क्या एक प्रकार की क्वेरी होती है जो दो या दो से अधिक टेबल्स को आपस में जोड़ती है, उनके रोज को कलेक्ट करती है। एक जॉइन क्वेरी में क्या होता है कि एक फ्रॉम क्लाउज में एक से ज्यादा हम टेबल दे देते हैं कॉमा लगा के, मतलब जैसे हम लिखते हैं ना सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो वहां पर हम टेबल नेम की जगह दो टेबल के नाम देते हैं या तीन टेबल के नेम्स आपस में दे सकते हैं। कई टेबल्स के डेटा को एक साथ लेने के फंक्शन को ज्वाइनिंग कहते हैं हम लोग, एक साथ एक्सट्रैक्ट करने के फंक्शन को हम लोग ज्वाइनिंग कहते हैं। यहाँ पर आप मात्रा लगा लीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये इस तरीके से एक साथ एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाइनिंग बोलते हैं। जैसे एक यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया हुआ है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1 DEPT। तो EMP1 क्या है, हमारा एक एम्प्लॉय टेबल है, मास्टर टेबल। DEPT क्या है, हमारी ट्रांजेक्शन टेबल हो गई। तो एम्प्लॉय 1 और DEPT दोनों में एक जो हमारा कॉलम है वो कॉमन होगा। हालांकि इस क्वेरी में हम लोग उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं कि कॉमन उसके थ्रू जोड़ रहे हैं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सारे रिकॉर्ड एक दूसरे में मर्ज कर दे रहे हैं। जो इसका रिजल्ट आएगा दोनों का रिकॉर्ड मर्ज होकर हमारे पास आएगा और ये एक प्रकार का कार्टेशियन प्रोडक्ट रहेगा जिसमें दोनों टेबल्स के सारे रो आपस में जुड़ जाते हैं। देखिए यहां पर टेबल को ज्वाइन करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, दो टेबल्स तैयार करते हैं, है ना। तो चलिए दो टेबल्स बनाते हैं, एक एम्प्लॉय टेबल और एक DEPT टेबल। तो उसके लिए मुझे खोलना पड़ेगा MySQL, मैंने ओपन किया, वही कल वाला पासवर्ड जैसा हमने बताया था आपको, रूट या MySQL में आ गए। अब इसमें मान लीजिए मैंने एक नया क्रिएट डेटाबेस किया, डेटाबेस कंपनी COMPENY कंपनी, COMP शुरू कर लेते हैं बस। उसके बाद यूज COMP, इसमें हमने क्रिएट टेबल बनाई। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे कि कौन सी टेबल बनानी है। ये हमने बनाई क्रिएट टेबल EMP1 और इसके बाद एक मिनट मैं मोबाइल की जरा आवाज़ बंद कर दूँ। हाँ, क्रिएट टेबल EMP1, इसमें है EMP कोड, टाइप है इसका इंट, साइज 4, इसको बनाना है प्राइमरी की, कॉमा, फिर है नेम, कैरेक्टर टाइप का, साइज 20 और नॉट नल, फिर है सिटी, कैरेक्टर टाइप की, साइज हमने दे दिया इसका 10, कॉमा, फिर है सैलरी, इंटीजर टाइप की,
6 डिजिट में, और इसको भी हमने कर दिया चेक सैलरी इज ग्रेटर देन 15,000, कॉमा एज int 2 चेक एज ग्रेटर देन 16, और एज के बाद हम इसको क्या करेंगे, टेबल को कंप्लीट कर देंगे टू क्वेरी ओके। अब दूसरी टेबल बनाते हैं। दूसरी टेबल में हमारा क्या क्या है, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट यानी DEPT, और इसमें DEPT ID इंटीजर टाइप का 3 डिजिट का, इसको भी यहाँ पर प्राइमरी की बनाते हैं, कॉमा DEPT नेम कैरेक्टर टाइप का, और इसको कर दिया मैंने 10 साइज, और साथ में नॉट नल, फिर लोकेशन और कैरेक्टर टाइप का, इसका लोकेशन दे दिया मैंने 10 डिजिट 10 कैरेक्टर्स का। फिर DEPT IC इंचार्ज उसका कौन है, इंटीजर टाइप का, इसका हमने रखा 4। ये देखिए यहाँ पर जो हमारा एम्प्लॉय ID था उसका भी इंटीजर 4 था, और इसको मैं बना देता हूँ रेफरेंसेस। ये देखिए रेफरेंसेस मतलब हमको इसमें फॉरेन की कीवर्ड नहीं लिखना होता है, हमें जिस कॉलम को फॉरेन की बनाना है उसके आगे लिख देते हैं रेफरेंसेस। अब ये EMP1 टेबल में से किसको रेफरेंस करेगा, यहाँ पर दे दिया हमने EMP कोड को रेफरेंस करेगा। ठीक है, मेरा टेबल तैयार, इसको मैंने ओके किया, क्वेरी ओके। अब देखिए यहाँ पर मेरी 2 टेबल्स बन गई। पहली टेबल है EMP1, दूसरी टेबल है DEPT। EMP1 का जो एम्प्लॉय कोड है EMP कोड वो हमारी प्राइमरी की है, और दूसरी टेबल में देखिए DEPT इंचार्ज जिसका टाइप रखा है इंटीजर टाइप का 4, और वो भी देखिए इंटीजर टाइप का 4 था, तो इसको हमने रेफरेंसेस कर दिया EMP1 के EMP कोड से। नाउ दिस DEPT IC इज अ फॉरेन की फॉर द प्राइमरी की ऑफ एम्प्लॉय ID इन टेबल EMP1। तो अब मैं अगर दोनों का डिस्क्रिप्शन देखूं, DESC EMP1 तो ये दिखाई देगा, और DESC DEPT ये आपको दिखाई देगा। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर तैयार हुआ। अब इसमें हम लोग भरते हैं वैल्यूज़। क्लियर है? तो वैल्यूज़ देख ले कौन कौन सी भरते हैं हम लोग। ये इतनी वैल्यूज़ भरनी है इसमें, तो चलिए वैल्यूज़ भी भर के देखते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा इंसर्ट इनटू EMP1 वैल्यूज़, और उसी सीक्वेंस में दे देते हैं जिस सीक्वेंस में हमारा ये है 1001, कॉमा सिंगल कोट में अमित सिंगल कोट बंद, कॉमा फिर है सिटी में हमने कहा BBK सिंगल कोट के अंदर BBK, फिर कॉमा उसके बाद है सैलरी, सैलरी दे दिया मान लीजिए 17,000, और उसके बाद एज मान लीजिए मैंने कहा कि इसकी है 23, इसको मैंने बंद किया और सेमीकोलन लगा के एंटर किया, क्वेरी ओके। अब इसको मैं फिर से ले आता हूँ और यहाँ पर कुछ वैल्यूज चेंज कर दूंगा। 28,000 27,000 BBK की जगह LKO कर दिया, और यहाँ पर 2 दे दिया और नाम भी कर दिया अजीत। 2 हमारी वैल्यूज़ हो गई। ऐसे करके मैं 4-5 वैल्यूज़ इसमें भर लेता हूँ, 4-5 वैल्यूज़ भर लेता हूँ इसमें। 3 भारत KNP और 28,000, एज अगेन 22,
फिर से 4 सुरेश बीबी के 25,000 58,000 कर दिए चलिए, और इसकी एज कर दी 29 साल, एंटर। सॉरी 92 साल हो गई, कोई बात नहीं, हम इसको बाद में अपडेट से ठीक कर लेंगे। अब 5वां, जफर, और ये LKO 28,000, ये हो गए मान लो 35 साल के। ये 5 रिकॉर्ड्स मैंने भरे। अब मैं भरता हूँ इंसर्ट इनटू DEPT वैल्यूज़, और इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले DEPT ID मैंने कहा 101, कॉमा डिपार्टमेंट नेम तो मान लीजिए डाल दिया सेल्स, कॉमा लोकेशन मान लीजिए डाल दिया हमने, लोकेशन को डाल दिया TLH, और कॉमा इसमें IC इंचार्ज बना दिया मैंने 1003 को, मतलब प्राइमरी टेबल जो हमारी है डी एम्प्लॉय 1, उसमें से 1003 को मैंने इसका इंचार्ज बना दिया इस डिपार्टमेंट का। ठीक ऐसे ही 1002, इसमें डिपार्टमेंट डाल देता हूँ परचेज, ये है GGN, और यहाँ पर इसको इंचार्ज बना दिया 1002 को। ऐसे ही तीसरा डिपार्टमेंट में ले लेता हूँ परचेज एडमिन, इसका डिपार्टमेंट भी DLH, और इसका जो इंचार्ज बना देता हूँ वो 1004 को बना देता हूँ। ठीक है, ये 3 रिकॉर्ड्स उसमें हो गए। अगर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1 करूँ तो ये दिखाई देगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम DEPT करूँ तो ये दिखाई देगा। ठीक है, तो अब इन दोनों को ज्वाइन करता हूँ, तो मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1, DEPT, तो देखिए क्या दिखाई देगा। सारे रिकॉर्ड्स, सारे कॉलम, सारे रो के साथ एक साथ जोड़ के इसने कार्टेशियन प्रोडक्ट टाइप का आपको दिखा दिया। ये होता है 2 टेबल्स को ज्वाइन करना, जिसमें क्या किया, बिना कंडीशन के जब जोड़ेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ही आएगा। तो अब आगे देखते हैं। ये ज्वाइन क्वेरी थी आपको, जिसे हम लोग सारे कॉम्बिनेशन इसने बना दिए, जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे सारे इसने बना दिए। अब हम लिखते हैं ज्वाइन क्वेरी। ये पता करना हो कि कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में प्रभारी है, तो निम्नलिखित क्वेरी हमको चलाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे इसमें, आइए सिलेक्ट, क्या क्या करना है हमको, नेम और DEPT नेम। तो हमने लिखा नेम कॉमा DEPT नेम फ्रॉम EMP1 कॉमा DEPT वेयर EMP1.EMP कोड इक्वल टू EMP1.EMP कोड, ये देखिए है ना, इक्वल टू DEPT.DEPTIC। ये मैंने एक क्वेरी चलाई, तो इससे क्या होगा कि मुझे ये पता पड़ जाएगा कि किस डिपार्टमेंट का कौन इंचार्ज है। क्लियर हुआ? तो ये हुआ कि किसी कंडीशन के बेस पर क्वेरी को ज्वाइन करना, मतलब टेबल्स को ज्वाइन करना। तो ये थी हमारी ज्वाइन क्वेरी, जिसमें हमने प्राइमरी की और फॉरेन की का प्रयोग किया। तो इससे एग्जैक्ट वही वैल्यू निकल के आई जो वैल्यू हमको यहाँ पर चाहिए थी कि किस डिपार्टमेंट का कौन इंचार्ज है। क्लियर है? तो इस तरीके से क्या होता है कि ये एक प्रकार का इक्वी ज्वाइन है, जहाँ पर इक्वालिटी के हिसाब से ज्वाइनिंग होगी। और ये नेचुरल ज्वाइन भी एक यही चीज़ है, जिसको भी हम नेचुरल ज्वाइन कह लीजिए या इक्वी ज्वाइन कह लीजिए, इस तरीके से ये किया जाता है। ज्वाइन क्वेरी के साथ एडिशनल सर्च भी हम कर सकते हैं कि हमने कहा कि अंकित किस डिपार्टमेंट का प्रभारी है, तो हम यही क्वेरी चलाएंगे और साथ में लगा देंगे एंड EMP1.name इक्वल टू, यहाँ पर अजीत को पूछे कि कौन से डिपार्टमेंट का है, तो मैंने कहा सिंगल कोड में अजीत। ये देखिए अजीत परचेज का मतलब इंचार्ज है।
तो पहले तो इक्वी जॉइन की कंडीशन लगाई, इक्वी जॉइन के बाद अब हमको उस इक्वी जॉइन में से जो सर्च करना हो वो मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया एंड लगा के। तो यहाँ पर मुझे एक लॉजिकल ऑपरेटर का प्रयोग करना पड़ा एंड। क्लियर है? तो अब देखते हैं टेबल में आलियाज का प्रयोग करना। देखिए यहाँ क्या हुआ कि पिछली वाली क्वेरी में हमने जो नाम लिखा था बहुत बड़े बड़े नाम थे, EMP1 DEPT, मान लो कई कई टेबल का नाम बहुत बड़े होते हैं, तो हम उनके आलिया नेम तैयार कर सकते हैं। आलिया नेम कैसे तैयार करेंगे? देखिए आलिया नेम तैयार करने के लिए आपको लिखना है यहाँ पर जैसे EMP1 है तो इसमें बिना कॉमा लगाए आपने लिखा E, और DEPT के लिए आपने बिना कॉमा लगाए ऐसे दिया D, और फिर वेयर आपने ये सब कुछ लिखा। तो वेयर अब आपको यहाँ पर क्या करना है, EMP1 नहीं लिखना है पूरा, आपको लिखना है E डॉट, और डिपार्टमेंट के लिए लिखना है D डॉट। ये देखिए क्योंकि इधर पे EMP1 का आलिया नेम बन गया है E और डिपार्टमेंट का आलिया नेम बन गया है D, तो हमने लिखा E डॉट EMP कोड इक्वल टू D डॉट DEPT IC। और अब एंड के बाद फिर हमको यहाँ पर लिखना है E डॉट नेम इक्वल टू अजीत। ये देखिए ये सिर्फ वही चल गया। तो इसमें देखिए आलिया नेम का यूज़ किया, इसमें कंडीशन लगाने के लिए क्या यूज़ किया है, आलिया नेम का यूज़ किया गया। आलिया नेम कैसे बनाते हैं, जब आप फ्रॉम के बाद टेबल का नाम देते हैं उसके बाद बिना कॉमा लगाए एक स्पेस देके आप जो भी नाम लिखेंगे दैट विल बी द आलिया नेम ऑफ EMP1। मीन्स इस EMP1 का एक और नाम पड़ जाएगा E, इस DEPT का एक और नाम हो जाएगा D। तो अब जहाँ पर भी मुझे EMP1 यूज़ करूँगा आई कैन यूज़ E, और जहाँ पर मुझे डिपार्टमेंट यूज़ करना होगा देयर आई कैन यूज़ D। गॉट इट? दो से अधिक टेबल्स को जोड़ना तो ये भी बिल्कुल आसान है। इसके लिए हमको एक और टेबल बनानी पड़ेगी, तो आप इसी से समझ लीजिए। सेलेक्ट, ये देखिए ये आलिया नेम के साथ लिखे हुए हैं सारे। यहाँ पर 3 टेबल्स हैं, EMP1 का E, DEPT का D और सैलरी ग्रेड का G। तो वेयर EMP कोड इक्वल टू E डॉट EMP कोड इक्वल टू D डॉट DEPT IC एंड E डॉट सैलरी बिटवीन ये G डॉट लो सेल एंड G डॉट हाई सेल। क्लियर है? तो आपको इस तरीके से 2 से अधिक टेबल्स को जोड़ना हो तो ऐसे ही आप जोड़ सकते हैं। जितनी भी टेबल आपको लिखनी है फ्रॉम के बाद आप उन टेबल्स की लिस्ट बना दीजिए, उसके बाद जॉइन क्वेरी लिख दीजिए, उसके बाद जो भी कंडीशन आपको देनी है दे दीजिए। क्लियर है? और ये एक प्रकार का नॉन इक्वी जॉइन का एग्जाम्पल हो जाता है आपका। जॉइन क्लाउज के द्वारा डिफरेंट टेबल्स को जोड़ना, जॉइन क्लाउज। तो इसमें क्या होता है कि जॉइन हम 2 तरीके से कर सकते हैं, क्रॉस जॉइन और नेचुरल जॉइन या सिंपल जॉइन। तो क्या होता है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1 जॉइन DEPT। तो इसका क्या होता है कि इसका आउटपुट भी ठीक वैसे ही आएगा जैसा कि हम पीछे देखे थे। इसमें कोई मतलब कंडीशन नहीं लगी है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट ये जोड़ेगा। मतलब कई सारे रिकॉर्ड्स से दिखा देगा जितने मैक्सिमम पॉसिबल आपके आउटपुट्स होंगे। क्रॉस जॉइन बनाने के लिए आप लिखेंगे क्रॉस जॉइन EMP1 क्रॉस जॉइन DEPT, और इक्वी जॉइन बनाने के लिए आप लिखेंगे EMP1 जॉइन सेकेंड टेबल DEPT ऑन, और आपको ये इक्वी जॉइन की कंडीशन देनी है। अब जैसे आपने पीछे वेयर क्लाउज लगाया था और उसमें ये EMP कोड इक्वल टू DEPT IC दिया था, सेम वही चीज़ है, बस वेयर की जगह यहाँ पर ऑन लग गया। तो ये इक्वी जॉइन बनाने का तरीका हो गया। और नेचुरल जॉइन बनाने के लिए आपको यहाँ पर इस तरीके से देना पड़ेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1 नेचुरल जॉइन DEPT। क्लियर है? तो इसको एक एक करके रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमने कहा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1 जॉइन DEPT। ये देखिए ये पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। इसके बाद अगर मैं करता हूँ क्रॉस जॉइन तो देखिए ये भी इसी तरीके से रिजल्ट आ गया। इसके बाद मैं करता हूँ इक्वी जॉइन EQUI इक्वी जॉइन। तो इक्वी जॉइन का एक मिनट, क्रॉस जॉइन, हाँ यहाँ इक्वी जॉइन के लिए इक्वी नहीं लिखना है, जॉइन DEPT यहाँ पर आपको करना पड़ेगा ऑन, और फिर ब्रैकेट में आपको देना पड़ेगा EMP1 डॉट EMP कोड इक्वल टू DEPT डॉट DEPT IC, ये देना पड़ेगा। ये देखिए ये आपका इक्वी जॉइन आ गया।
क्लियर है। और नेचुरल जॉइन देना हो तो आपको यहाँ पर जॉइन के साथ लिखना पड़ेगा नेचुरल जॉइन, NATURAL, ये आपने लिखा नेचुरल जॉइन। तो इनको भी आप रन करके देख सकते हैं कि किस तरीके से हम क्रॉस जॉइन, इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन बना सकते हैं। लेफ्ट जॉइन में क्या होगा कि जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो लेफ्ट कॉलम का, लेफ्ट टेबल का सारा जो आपका है ना, जैसे टेबल 1 लेफ्ट जॉइन टेबल 2, तो इसमें टेबल 1 का सारा रिकॉर्ड आपका दिखेगा, चाहे मैच हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो। बट टेबल 2 का आपको सिर्फ वही दिखेगा जो मैच हो रहा होगा, बाकी में नल दिखाई देगा। ऐसे ही राइट ज्वाइन करने में क्या होगा कि जो राइट साइड यानी टेबल 2 है आपकी, राइट ज्वाइन लिखने में टेबल 2 का सारा डेटा दिखेगा, चाहे मैचिंग हो रही हो चाहे ना हो रही हो। और टेबल 1 का वो डेटा दिखेगा जो सिर्फ मैच हो रहा होगा, अनमैच्ड के लिए वहां पर नल आ जाएगा। तो आप इसको रन करके देखिए प्लीज। अब आते हैं डेटाबेस में इंडेक्स कैसे बनाते हैं। इंडेक्स कह लीजिए एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर होता है, और ये इंडेक्स किसी भी डेटाबेस के किसी भी टेबल के रिकॉर्ड्स को सर्च करने में बहुत तेजी से काम करता है। और इंडेक्स अपने इंडेक्स फील्ड में एक्चुअल टेबल में रिकॉर्ड की लोकेशन को, सॉर्ट की हुई या ऑर्डर्ड वैल्यूज को रखता है। मतलब जो आपके एड्रेसेस हैं, आपके जो डेटाबेस में जो टेबल की जो वैल्यूज हैं, उनकी जो रिकॉर्ड्स हैं, उनके एड्रेस को सॉर्ट करके अपने पास रखता है। तो इससे क्या होता है कि जो सर्चिंग है वो बहुत फास्ट हो जाती है। डेटाबेस में इंडेक्स खुद में एक टेबल होती है, और ये अपने कॉलम में वैल्यूज को एक निश्चित सीक्वेंस में कलेक्ट करके रखती है, स्टोर करके रखती है। MySQL में इंडेक्स बनाने के लिए आपका सिंटैक्स ये इस प्रकार से है, क्रिएट टेबल, आपने सारे कॉलम्स बनाए, उसके बाद सबसे लास्ट में आपने इंडेक्स बनाया, इंडेक्स का नाम दिया, और उस इंडेक्स को किस कॉलम पे बनाना है आपने यहाँ पर लिख दिया। जैसे एक ये एग्जांपल दिया हुआ क्रिएट टेबल प्लेयर्स, तो आपने सारे कॉलम बनाए, सारे कॉन्स्टेंट्स के साथ सारे कॉलम बना लिए। उसके बाद लास्ट में आपने उसी टेबल में एक इंडेक्स लिखा, प्लेयर IDX, ये आपने प्लेयर IDX बनाया, और किस पर बनाया आपने, नेम पर बनाया, और उसकी आपने मैक्सिमम जो लेंथ रखी अपने इंडेक्स की वैल्यू की वो 5 रखी। तो आपने जो एक्चुअली इंडेक्स बनाया वो किस पर बनाया है, नेम पर। क्लियर है। आप ये इंडेक्स किसी भी कॉलम पर अप्लाई कर सकते हैं, और एक टेबल में आप एक से ज्यादा इंडेक्सेस भी रख सकते हैं। MySQL में हम इंडेक्स दो प्रकार से बना सकते हैं, टेबल को क्रिएट करते समय, या अगर कोई टेबल पहले से उपस्थित है तो उस पर भी हम इंडेक्स बना सकते हैं। तो पहले वाले का तो हमने देख लिया, क्रिएट टेबल करते समय हम किस प्रकार से इंडेक्स बनाएंगे यहाँ पर। दूसरे वाले केस में क्या होगा कि क्रिएट इंडेक्स आपको लिखना पड़ेगा, इंडेक्स नाम लिखना पड़ेगा ऑन, किस टेबल पे, जो एग्जिस्टिंग टेबल है किस टेबल पे, और उस टेबल के कौन कौन से कॉलम्स पे आपको इंडेक्स बनाना है। क्लियर है। अब हम इंडेक्स में इंडेक्स बना सकते हैं या यूनिक इंडेक्स, दो मतलब तरीके से हम इंडेक्स बना सकते हैं। तो देखिए MySQL में क्रिएट इंडेक्स प्लेयर IDX लिखा, ऑन प्लेयर्स नेम कॉमा 5 कर दिया। तो प्लेयर्स टेबल के नेम कॉलम पर आपका जो इंडेक्स बनेगा उसका नाम रहेगा प्लेयर IDX। अब चाहे तो आप उसको यूनिक इंडेक्स बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंडेक्स को देखने के लिए हम लोग इस तरीके से करते हैं, शो इंडेक्सेस फ्रॉम प्लेयर्स, प्लेयर के ऊपर कौन कौन से इंडेक्सेस हैं वो सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे आपके। इंडेक्स को डिलीट करना हो तो ड्रॉप इंडेक्स, इंडेक्स का नाम ऑन, कौन सी टेबल पे वो इंडेक्स बना ये भी साथ में देना पड़ेगा, यानी ड्रॉप इंडेक्स प्लेयर IDX ऑन प्लेयर पूरा लिखना पड़ेगा। इंडेक्स को रीनेम करने के लिए ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम रीनेम इंडेक्स, ओल्ड नेम जो था टू न्यू नेम। मान लीजिए ऑल्टर टेबल प्लेयर्स किया आपने, रीनेम आपने किया इंडेक्स को, प्लेयर IDX को प्लेयर न्यू IDX से, तो ये आपका इंडेक्स रीनेम हो जाएगा। तो चूंकि ये इंडेक्स एक्चुअली क्या है कि ये भी एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है टेबल का, तो टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करने के लिए हमको ऑल्टर टेबल का प्रयोग करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये भी एक प्रकार का DDL है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड है। इंडेक्स के एडवांटेजेस अगर हम देखें तो क्वेरीज बहुत बेहतर काम करती हैं। इंडेक्स के साथ डेटा की जो प्राप्ति है, मीन्स डेटा जो हमको मिलता है बहुत तेज़ी से मिलता है। सॉर्टिंग के पर्पज से इंडेक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इंडेक्स डेटाबेस में यूनिकली आइडेंटिफाइड रिकॉर्ड्स को, फाइलेबल रिकॉर्ड्स को यूनिकली सर्च करने की गारंटी देता है, मतलब मिलेगा ही मिलेगा डेटा। डिसएडवांटेजेस क्या है कि इससे क्या होता है कि इंसर्ट, अपडेट और डिलीट की जो वर्किंग कैपेसिटी है वो घट जाती है। घट इसलिए जाती है क्योंकि
हर एक रिकॉर्ड के डेटा का पहले एड्रेस को सॉर्ट करके इंडेक्स में लिखना पड़ता है, उसके बाद डेटा आपका इंसर्ट होता है। तो इससे क्या होगी, इनकी स्पीड कम हो जाती है, इंसर्ट करने की, अपडेट करने की, डिलीट करने की। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, हमारा डेटा सर्च बहुत फास्ट होना चाहिए, उसके लिए इंडेक्स मददगार है, तो उससे कोई दिक्कत है नहीं हमको। क्योंकि प्रत्येक इंसर्ट इतने सारे ऑपरेशन में क्या होता है, इंडेक्स टेबल को भी अपडेट होना पड़ता है, जिसके कारण ज़्यादा समय लग जाता है और ये थोड़े से स्लो पड़ जाते हैं। इंडेक्स स्टोरेज की जगह तो घेरेगी ही, क्योंकि ये भी अपने आप में एक डेटा रखती है ना, क्योंकि जितने डेटा आपका होता जाएगा उसके ज़्यादा कॉलम बढ़ते जाएंगे, तो इंडेक्सेस का साइज भी बढ़ता जाएगा। तो रिकमेंड ये किया जाता है कि जब ज़्यादा ज़रूरत हो तभी इंडेक्स का प्रयोग करें, जब आपको बहुत फास्टली डेटा चाहिए हो। तो अगला चैप्टर पढ़ने के लिए आप लोग हमारे इस ब्लॉग को फॉलो करिए प्लीज़, www.pythontrades.wordpress.com। और जो वीडियो में आप ये स्लाइड देख रहे थे, ये जो प्रेजेंटेशंस देख रहे थे, ये इस ब्लॉग पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों में इसको पहुंचाइए। तो आज के अध्याय के लिए बस इतना ही। मेरा नाम संजीव भदौरिया है। हम लोग अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।